दोस्तों, अगर आपका उम्र 18 साल से ऊपर है या फिर 21 साल से ऊपर है तो आप किस तरीके से वोटर कार्ड को अप्लाई कर सकते हैं 2020 में हम आपको लाइव प्रूफ बताएंगे। एक एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना होगा। डाउनलोड करने के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं। अपने घर पे बैठे बैठे ही आप अपने वोटर आईडी को बनवा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले हम आपको बता देते हैं कि आपको 2 डॉक्यूमेंट बहुत ज़रूरी पड़ेगा, जो है आपका एक फ़ोटो, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो आपको चाहिए और उसके साथ ही साथ आपको एक एड्रेस प्रूफ और एक डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको देना पड़ेगा। तो किस तरीके से आपको करना पड़ेगा तो चलिए हम आपको स्क्रीन पे दिखाते हैं। अगर दोस्तों आप 21 साल से ऊपर हैं, 21 साल के ऊपर हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म, एज डिक्लेरेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। भरने के बाद आपको उसको भी सबमिट करना पड़ेगा, आपका वोटर आईडी बन जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं और हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, बीच में कोई भी स्टेप मिस मत करिएगा, नहीं तो आप जो भी स्टेप बीच में स्किप करेंगे हो सकता है आप कोई फॉर्म को सही से नहीं भर पाएंगे तो आपका जो प्रिंटेड होकर के वोटर आईडी आएगा उसमें वही नेम और वही इंफॉर्मेशन मेंशन रहेगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहाँ से आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। प्ले स्टोर पे आप जाएंगे, प्ले स्टोर पे टाइप करेंगे वोटर हेल्पलाइन और उस पर आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही एप्लीकेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। उसके बाद यहाँ पे आप साइन अप या लॉगिन कर सकते हैं, न्यू यूज़र भी बन सकते हैं। अगर आपका पासवर्ड रीसेट करना है तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। अगर आपका कोई भी अकाउंट नहीं बना हुआ है तो आप स्किप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। नीचे आप देख सकते हैं स्किप लॉगिन है, स्किप लॉगिन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे फॉर्म का ऑप्शन दिया गया है। फॉर्म पे जाएंगे तो वोटर सर्विस में आपको करेक्शन का भी, यहाँ से आप करेक्शन भी कर सकते हैं, अप्लाई न्यू भी कर सकते हैं। तो अप्लाई न्यू हम करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको अप्लाई न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा, न्यू वोटर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ से कंटिन्यू करना पड़ेगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे आपको अपना स्टेट चूज़ कर लेना है। स्टेट चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट भी चूज़ कर लेना होगा। नीचे आप देख सकते हैं सेकंड नंबर पे आपको डिस्ट्रिक्ट चूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेंगे और उसके बाद आपका क्षेत्र किस विधानसभा के क्षेत्र में या किस विधानसभा के अंतर्गत में आता है वो आप यहाँ से चूज़ कर लेंगे। चूज़ करने के बाद यहाँ से आप नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं नेम फिलअप करना पड़ेगा। यहाँ पे आप फर्स्ट नेम अपना चूज़ कर लीजिएगा, यहाँ पे टाइप कर लीजिएगा। टाइप करने के बाद हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर हिंदी में आपका स्पेलिंग कहीं से मिस्टेक है तो आप उसको चूज़ कर सकते हैं। हिंदी फ़ॉन्ट पे जा कर के आप हिंदी में जो लिखा गया है उसको आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आप लास्ट नेम चूज़ करेंगे। लास्ट नेम डालने के बाद आप यहाँ से डेट ऑफ बर्थ अपना चूज़ कर लेंगे। अगर आप 21 साल से ज़्यादा हैं तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भी भर के देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर दे देना है, ईमेल आईडी और ईमेल आईडी के साथ एक मोबाइल नंबर दे देना है। ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर के बाद आप यहाँ से मेल या फीमेल हैं तो आप चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एज कंडीशन को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आप इंडियन हैं, आप इसको अगर इंडियन है तो टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर आपको अपने हाउस नंबर देना पड़ेगा, अपने पर्सनल डिटेल आपको भरना पड़ेगा। हाउस नंबर, आप कहाँ के लोकेलिटी हैं, लोकेलिटी आपको यहाँ से भरना पड़ेगा। किस विलेज में या गांव, शहर, कस्बे का नाम आपको भरना पड़ेगा। तो चलिए हम यहाँ पे भर देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपको भरना पड़ेगा। जो भी आप इंग्लिश में टाइप करेंगे उसका हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा, लेकिन आपको अगर कहीं से लगेगा कि मिस्टेक है तो हिंदी फ़ॉन्ट आप डाउनलोड कर लीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद आप वहाँ से हिंदी को जो लिखा गया है उसको सही कर लीजिएगा, नहीं तो आप जो भी डिटेल आप भरेंगे वही आपके वोटर कार्ड में छपकर आएगा। तो यहाँ पे आप अपने विलेज का नाम डाल दीजिएगा। विलेज का नाम डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको दिया गया है, हिंदी में ऑटोमेटिक ले लेगा। उसके बाद पोस्ट ऑफिस मांग रहा है यहाँ पे, तो पोस्ट ऑफिस भी आप यहाँ पे फिलअप कर लेंगे। आपके एरिया का पोस्ट ऑफिस जो भी होगा आप यहाँ पे उसको फिलअप कर लीजिएगा। उसके साथ ही साथ यहाँ पे आपको
पिन कोड डालना पड़ेगा, पिन नंबर जो भी आपके क्षेत्र का होगा वो आप यहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। सो दोस्तों, पिन नंबर डालने के बाद आप इस एड्रेस पे कब से रह रहे हैं वो आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। अगर आप बचपन से रहे हैं तो अपना डेट ऑफ बर्थ चूज़ कर लीजिएगा। अगर आप 3 साल या 4 साल से रह रहे हैं तो आप यहाँ से जब से आप रह रहे हैं वो आप यहाँ पे फिलअप कर दीजिएगा। अगर इसके पहले आपने कभी एड्रेस नहीं चेंज किए हैं तो आप यहाँ पे सेम एस पे क्लिक कर लीजिएगा, तो आपका जो भी एड्रेस ऊपर दिए रहेंगे वो भी एड्रेस आपको नीचे कंप्लीट भरा हुआ ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसके बाद आप नेक्स्ट करिएगा। नेक्स्ट करने के बाद आपसे फैमिली डिटेल पूछा जाएगा। फैमिली डिटेल में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जैसे अपने पिता का नाम आप डाल सकते हैं, मदर का नाम आप डाल सकते हैं। अगर आपका शादी हो चुका है तो आप अपने वाइफ या आप अपने हस्बैंड का नाम यहाँ से डाल सकते हैं, और रिलेशनशिप भी आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आप जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे तो बहुत सारा आपको देख सकते हैं, ग्रैंडफादर, मदर, और यहाँ पे दिया गया वाइफ, सन, डॉटर और ब्रदर सभी मेंशन किया गया है। तो आपका जो भी रिलेशनशिप होगा आप वहाँ पे फिलअप कर लीजिएगा। नीचे कुछ और ऑप्शन पूछ रहा है तो हम इसको नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भेजना पड़ेगा, और नीचे आप देखेंगे तो एज प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, और नीचे एड्रेस प्रूफ के लिए आपको एक डॉक्यूमेंट सेव करना पड़ेगा। और जो भी आपका डॉक्यूमेंट हो वो आपका जेपीजी, पीएनजी, जेपीएम या फिर आपका जेपीईजी में होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे जब आप स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ से आप राशन कार्ड और इंडियन पासपोर्ट, पैन कार्ड, ड्राइवरी लाइसेंस दे सकते हैं, आधार कार्ड भी दे सकते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो एड्रेस प्रूफ में आप यहाँ पे देख सकते हैं बिजली का बिल भी दे सकते हैं, इनकम टैक्स अगर पे करते हैं तो वो भी दे सकते हैं। साथ में अगर आपका वाटर बिल है तो वाटर बिल भी दे सकते हैं, टेलीफोन बिल भी दे सकते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भी दे सकते हैं, ड्राइवरी लाइसेंस भी आप दे सकते हैं। तो जो भी आपका यहाँ पे प्रूफ होगा आप उसको मेंशन कर लीजिएगा। मेंशन करने के बाद चलिए हम फोटो देखिए इस तरीके से आपको क्रॉप करना पड़ेगा। क्रॉप करने के बाद आप डन कर देंगे। डन करने के बाद आपका फ़ोटो वहाँ पे प्रिंटेड हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम प्रिंट कर चुके हैं, और एड्रेस प्रूफ में भी हम आपको जल्दी से करके बता रहे हैं। तो आपको यहाँ पे बहुत ही ध्यान से अपना डॉक्यूमेंट सेंड करना पड़ेगा। हाँ, और एक बात दोस्तों कि अगर आपका एज 18 साल से ज़्यादा है, जैसे कि 21 साल से ज़्यादा है, तो 21 साल से ज़्यादा है तो यहीं पे आपको एक डिस्क्रिप्शन फॉर्म डालना पड़ेगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट करना पड़ेगा। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ से पूछा जा रहा है कि आपका जन्म कहाँ पे हुआ है, आपको वो चूज़ करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट और स्टेट चूज़ करना पड़ेगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो आप चूज़ कर लेंगे, हम भी चूज़ कर लिए हैं। चूज़ करने के बाद आपको फिलअप करना पड़ेगा। नीचे देखिए टाउन और विलेज का नेम पूछ रहा है, तो आप यहाँ पे विलेज या टाउन नेम आप यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद आप देखिए यहाँ पे टर्म को एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे दिया गया है कि इसके पहले आपने वोटर कार्ड के लिए कभी अप्लाई किया है या नहीं, तो आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद नीचे आपसे पूछा जा रहा है कि जितना भी डिटेल आप भरे हुए हैं क्या आपके मुताबिक वो सही है या नहीं, तो आप उसको टिक कर लीजिएगा। टिक करने के बाद ये दोनों टर्म को आपको टिक करना पड़ेगा। टिक करने के बाद यहाँ पे आप प्लेस डाल दीजिएगा, अपने गांव, शहर या कस्बे का नाम डाल दीजिएगा। डेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। ये इसलिए पूछता है कि आप मतलब कि फॉर्म कहाँ से अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद जैसे ही ओके करेंगे तो आपको यहाँ पे डिटेल देखेंगे, मेंशन किया गया है जो भी आप डिटेल भरे हैं। अगर कहीं से मिस्टेक है तो आप बैक जा करके उसको फिर से फिलअप कर सकते हैं। अगर आप उसको यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो क्या होगा कि आपका वही जो भी डिटेल यहाँ पे है वही आपके वोटर कार्ड पे छप कर आएगा। तो इससे पहले अगर आपका कहीं पे भी मिस्टेक है तो आप क्या करिएगा, बैक जाइएगा। बैक जाने के बाद आपका जहाँ से भी गड़बड़ है उसको आप सही कर लीजिएगा। सही करने के बाद तभी आप फॉर्म को सबमिट करिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे आप जैसे ही फॉर्म को सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद आपको एक टोकन नंबर मिल जाएगा, ट्रैकिंग नंबर मिल जाएगा। उसको आप कॉपी कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसी को आपको डालना पड़ेगा ट्रैक करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए स्टेटस का ऑप्शन दिया गया है। स्टेटस पे ऑप्शन पे जा करके यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल करके ट्रैक भी कर सकते हैं। और स्टेटस का दूसरा ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ट्रैकिंग एप्लीकेशन स्टेटस दिया गया है। अगर आप टोकन नंबर या आपका जो भी एप्लीकेशन नंबर रहेगा उसको आप पेस्ट करेंगे। पेस्ट करने के बाद सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। तो अगर आपका अप्रूवल हो गया है तो आपका
सेम इसी तरीके का बताएगा। अगर आपका कहीं से भी मिस्टेक है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद 3 महीने के बाद अगर आपका वोटर आईडी अगर आ जाता है तो सही से है, नहीं तो आपको नज़दीकी BLO से संपर्क करना पड़ेगा। अगर आपका वहाँ पे भी इंफॉर्मेशन नहीं शो कर रहा है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके डिटेल ले सकते हैं। डिटेल लेने के बाद अगर आपका अप्रूवल हो गया है तो आपके घर पे पहुँच जाएगा। अगर इनकेस हमारे पास ऐसा कोई मैटर आता है, जैसे किसी का बन चुका है लेकिन घर पे नहीं आ रहा है या फिर आता है तो किस तरीके से मंगाया जाता है, इस पे भी हम आपको जल्दी एक वीडियो बनाएंगे। बनाने के बाद उसको हम बताएंगे किस तरीके से आप अपने वोटर आईडी को अपने घर पे मंगवा सकते हैं। और दोस्तों आपको सबसे इम्पोर्टेंट इसमें एक चीज़ को ध्यान रखना है कि आपको ईमेल आईडी जो आप दिए रहेंगे या आपके मोबाइल नंबर शो रहेगा, उसी मोबाइल नंबर पे जो पहुंचाने वाला होगा वो कॉल करेगा आपको। कॉल करने के बाद आपको वो देगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसी तरीके के वीडियो हम अपने चैनल पे लेकर के आते रहते हैं ताकि आप लोगों का हेल्प हो सके। तो मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।